ओके गाइस, मैं अमित शर्मा और आज हम बात करेंगे इलियट वेव की। ठीक है, तो इलियट वेव को मैंने एक बहुत अच्छे से रीड किया है। ठीक है, और इस पे मैंने पहले वीडियो भी बनाई थी। तो एक जो इलियट वेव थ्योरी है, आर एन इलियट सर ने जो लिखी है, इसमें बहुत बढ़िया चीजें बताई गई है। वैसे तो देखा जाए हर टेक्निक एक तरह की है, बस नेम चेंज किए हुए हैं। तो उसका मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ठीक है, हम पार्ट टू पार्ट सीखेंगे। अगर एकदम सारा बता दूंगा तो मुश्किल हो जाएगी, ठीक है, आपको समझने में। तो क्या है इलियट वेव? ठीक है, इलियट वेव में बताया क्या है, जो मार्केट है वो इस तरह से चलती है। ठीक है, पहला साइकिल हुआ ये, फिर ऊपर जाएगी, ठीक है, फिर ऊपर जाएगी, ठीक है। तो जब ये एक साइकिल पूरा हो जाएगा, 5 वेव्स हैं इसमें, मैं समझाऊंगा कैसे। तो उसके बाद एक करेक्शन आएगी। ठीक है, उसमें करेक्शन है जो वो कोई भी आ सकते हैं। यहाँ पे ट्रायंगल भी हो सकता है, फ्लैट भी हो सकता है, जिगजैग भी हो सकता है। ठीक है, अब वेव्स अगर गिने, 1 पहली वेव कौन सी है, ये वाली। ठीक है, ये 2 सेकंड वेव कौन सी है, ये वाली। 3 थर्ड वेव है, ये वाली। ठीक है, 4 फोर्थ वेव है, ये वाली। ठीक है, और 5 फिफ्थ वेव है, ये वाली। और उसके बाद होगी करेक्शन। जो करेक्शन है वो कैसे होगी, ये होगा ए, ये बी और ये सी। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर है। और इसमें ठीक है, जब खोज की गई, मैं नाम सुन गया, उन्होंने देखा जो पहले पहली चीज तो देखो ध्यान से देखो, इसमें से जो करेक्टिव अपनी मूव है वो कौन से हैं और इम्पल्सिव मूव कौन से है। दो मूव्स होते हैं। ठीक है, हम इसे हमेशा कहते हैं इम्पल्सिव। कह नहीं देते इम्पल्स बनी है यार, के करेक्शन खत्म हुई, एकदम इम्पल्स बन गई। ठीक है, और दूसरी होती है करेक्शन। तो इसमें अगर इम्पल्सिव वेव्स देखें तो कौन कौन सी है, देखो पहली है फर्स्ट वेव। ठीक है, फिर तीसरी वेव ने इम्पल्स बनाया तो तीसरी वेव भी इम्पल्सिव है, और जो फिफ्थ वेव है वो भी इम्पल्सिव है। और करेक्टिव जहाँ पे करेक्शन हुई है वो है सेकेंड, फोर्थ। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल। और दूसरी चीज इसमें बताया गया है, जो मैं बात कर रहा था, यहाँ पे भी इसके बीच में भी 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 5, और जो ये सेकंड करेक्टिव पैटर्न बनेगा, यहाँ पे भी करेक्शन होगी। और फिर दोबारा 1 2, ठीक है, 3 4 5, यहाँ पे भी करेक्शन होगी। फिर दोबारा 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पे करेक्शन होगी। ठीक है, तो ये अगर मेजर देखे तो ये बन जाएगा इस तरीके से, 1 2 3 4 5। अब देखो दोस्तों, एक चीज ध्यान में रखना। ठीक है, कभी कभार फिफ्थ वेव इसे नहीं तोड़ पाती, यहीं से वापिस आ जाती है। लिख लो, कभी कभार नहीं तोड़ पाती। ठीक है, आसान रहेगा समझने में, याद रखने में। और मैं इसे क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको एक चीज और समझा सकूं। तो मैं कर रहा हूँ इसे क्लियर। ठीक है, और दूसरी चीज, जो भी इलियट वेव को काउंट करेंगे उनकी काउंटिंग अलग अलग रहती है। इसमें झगड़ने की या टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अपनी काउंटिंग अपने आप करो। ठीक है, जैसे आपको सही लगते है। अब जैसे देखो ये बन गई, इसके बीच में कभी कभार हो रही होती है। ठीक है, तो कुछ लोग क्या है, इसे 1 2 करके 3 4 5 कर लेंगे। ठीक है, और दूसरा रूल क्या है, जो पहला करेक्टिव
पैटर्न पूरा कंप्लीट हुआ है इलियट वेव का, यानी कि फर्स्ट वेव और सेकंड वेव वो ओवरलैप नहीं होने चाहिए, यानी कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए, तो ये गलत माना जाएगा क्योंकि ये ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, ये इसके नीचे आई है, ठीक है, और ये वेव भी इसके नीचे, और अगर यहाँ पे देखें ये वेव भी दूर है और ये वेव कहाँ पे है, ठीक है, और ये वेव भी दूर है। ठीक है, और जो ये करेक्शन होती है, आपको मैंने जैसे बताया है सेकंड वेव, ठीक है, और जो ये क्या कहते हैं फोर्थ वेव है, ये करेक्टिव वेव्स है, यहाँ पे करेक्शन होती है। ठीक है, करेक्शन में अब क्या है, ट्रायंगल भी बन सकता है, फ्लैट भी बन सकता है, ठीक है, और क्या कहते हैं अपना जिगजैग भी बन सकता है। जिगजैग तो ये मैंने बनाया ही हुआ है, जिसे हम काउंट करेंगे ए बी और सी से। ठीक है, और मैं एक बात करता हूँ एक्सटेंडिंग वेव, एक्सटेंडिंग वेव तो आर एन इलियट ने बताया है इसमें से कोई भी एक वेव एक्सटेंड होती है। जैसे मान लो ये फर्स्ट वेव है, छोटी वेव बनी है, ठीक है, इम्पल्स। ज्यादातर जो थर्ड वेव होती है वो बहुत बड़ी वेव होती है, तो यानी कि अगर फिबोनाची लगाए ये 1.61618 इसकी मतलब जो रेशो निकलती है 1.618 निकलती है। ठीक है, तो ये वेव सबसे बड़ी वेव होती है। और कभी कभार क्या होता है, अगर सेकंड वेव छोटी बनी है तो हम एक तरह का अंदाजा लगा सकते हैं। देखो एक्सपेक्टेशन या फिर इसमें कोई भी ट्रेडिंग में रखना एक्सपेक्टेशन एक गलत होता है, तो हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि जो अब फिफ्थ वेव बन रही है वो ज्यादा बड़ी होगी, या फिर कभी कभार फर्स्ट वेव ज्यादा बड़ी बन जाती है, तो हो सकता है अगली जो वेव्स हैं वो छोटी होंगी, इम्पल्सिव वेव। ठीक है, और तीसरी चीज आज मैं बस इतना सब बता के तीसरी चीज बताऊंगा। ठीक है, आर एन इलियट जी ने कहा है कि जो ये वेव्स हैं, ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे ए बी सी बनी है, इम्पल्स अपनी जिगजैग बनी है, तो हो सकता है अगली जिगजैग ना बने, वहां पे फ्लैट बन सकता है। ओके, क्लियर। ठीक है, और ये वेव्स इसी तरह चलती रहती है। अब जैसे यहाँ पे बड़ी वेव खत्म होगी, अगर आप दिमाग लगाओ तो फिर चल पड़ेगी यहाँ से वन, ऐसे टू, ठीक है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे फिर एक बड़ी करेक्शन। ठीक है, तो इस तरह से एक साइकिल चलता रहता है वेव्स का। तो चलो हम निफ्टी को आज इलियट वेव से क्या कहते हैं करके देखते हैं एनालाइज करके देखते हैं। सारा कुछ क्लियर कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी को देखते हैं एनालाइज करके हम। तो चलो मैंने गाइस इसे स्मॉल कर लिया। ठीक है, चलो देखते हैं एनालाइज करके। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट मूव ये हुआ, यहाँ बना, क्या बना यहाँ पे, जिगजैग, क्लियर है। अब दूसरा मूव बना है यहाँ पे, यहाँ पे ट्रैक्शन हो रही है, तो हो सकता है यहाँ पे फ्लैट बन जाए ऊपर जाके एक्सटेंडिंग, या फिर रनिंग फ्लैट बन सकता है, तो फिर अगली वेव यहाँ, क्लियर है। और अगर इसके बीच में वेव्स देखें तो आपको क्लियर, अगर देखोगे आपको वेव्स देखने को मिलेंगी। यहाँ पे क्या बना, फ्लैट, रनिंग फ्लैट, ठीक है, क्लियर है। और उसके बाद अगर मैं दिखाऊं इसके बीच में, क्लियर, तो इस तरीके से एक साइकिल चलता रहता है।
तो इसमें मेन चीज क्या, देखो उलझो मत, बिल्कुल भी नहीं उलझना है, हमें एक नॉलेज होनी चाहिए। अगर कोई भी पूछे तो हाँ, आपको नॉलेज होनी चाहिए। हमें जो मतलब है मेन इस करेक्टिव पैटर्न से होना चाहिए। जब भी ये करेक्शन खत्म होगी, अगली वेव बहुत फास्ट बनेगी। इसके बीच में भी देखो, ये करेक्शन खत्म हुई, कितनी फास्ट बनी है ये वेव। ये करेक्शन खत्म हुई, कितनी फास्ट बनी है ये वेव। ठीक है, तो इसमें कोई वो नहीं होना है यार कि हमने के उलझना है कैसे। मैंने क्लियर बता दिया, बस 5 वेव बनेगी, ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और जो इम्पल्सिव मूव होगा वो तेज होगा, जो करेक्शन होगी छोटी होगी। और हमें इम्पल्सिव मूव ही पकड़ना है हमेशा। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, जो ये करेक्शन हुई है यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम लगा, तो यहाँ तक 78 बार्स बनी है और 11 दिन लगे। ठीक है, और यहीं से अगर हम देखें कितना बड़ा मूव मिला है हमें, ये यहाँ से यहाँ तक हमें कितना टाइम लगा, अगर यहाँ तक भी लगा लें तो यहाँ पे सिर्फ 6 दिन लगे, 59 बार्स। तो हमें हमेशा इम्पल्सिव मूव पकड़ना है। इम्पल्सिव मूव पकड़ने का क्या है कि बस ट्रेंड देखना है, जहाँ से लाइन खींची ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, हायर हाई बना, लोअर लो, जैसे इसको ब्रेक किया यहाँ पे एंट्री ली, स्टॉप लॉस लगा के इतना बड़ा हमारा टारगेट हो सकता था। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ओके गाइस, थैंक यू। वीडियो बढ़िया लगी तो यार लाइक और शेयर जरूर कर देना। ठीक है, और ये आपका खुद का चैनल है। ठीक है, जब भी आप चाहो कुछ भी पूछना चाहो मेरे से पूछ सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। क्योंकि जब मैं ट्रेड करता था यार, मेरे को बहुत प्रॉब्लम आती थी, बहुत क्वेश्चन रहते थे दिमाग में। ठीक है, कोई आंसर देने वाला नहीं था। तो देखो, ट्रेडर बनो, ठीक है, इसमें बहुत बेनिफिट्स भी हैं। ठीक है, टाइम जरूर लगता है, हमें कोई बायर और सेलर ढूंढने के लिए बाजार में जाने की जरूरत नहीं है कि ये चीज खरीद लो या कुछ, बस एक ट्रेडिंग करनी आनी चाहिए। ओके गाइस, थैंक यू। तो देखते हैं कल, अगर ठीक है मंडे को ये ब्रेक हो जाता है तो अगला मूव अप है। ठीक है, हो सकता है यहीं पे ना रुक जाए, यहाँ से फ्लैट बन जाए, यहाँ हो सकता है यहाँ से ऊपर जाके रनिंग फ्लैट बन जाए या एक्सपेंडिंग फ्लैट बन जाए। ठीक है, फ्लैट पे भी वीडियो बनाऊंगा, करेक्टिव पैटर्न कैसे कैसे होते हैं और कौन सा फ्लैट कैसे बनता है। ठीक है, और जिगजैग कैसे होते हैं। तो और दूसरी चीज, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ना ही चाहते हो सॉरी, www.iliadwave.com पे जाओ, वहां पे आपको फ्री बुक मिल जाएगी, सबसे बढ़िया बुक है। ठीक है, द इलियड वेव प्रिंसिपल, तो उसे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, और अगर हम सर्च करें यहाँ पे, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ कौन सी बुक है, इलियड वेव थ्योरी। एक मिनट, इसमें देख लेते हैं। तो मैं आपको कवर दिखा देता हूँ बुक का एक बार, कौन सी है। इसमें तो कोई, ये रही। तो ये बुक है। ठीक है, बहुत बेस्ट बुक है, प्रोस्ट एंड प्रेशर की लिखी हुई। तो मैंने ये बुक बहुत रीड की है। ठीक है, 1-2 बार रीड की है। तो ये बुक रीड करो तो आपको बहुत मतलब नॉलेज मिलेगी इसके बारे में। तो वैसे इसकी इतनी जरूरत नहीं है, कारण इलियट ने बताया है कि कैसे मूव्स होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया, ये देखो ये पिक बनी हुई है। ठीक है, इसके बीच में भी मूव्स होते हैं। तो बुक्स में करेक्टिव पैटर्न को पढ़ सकते हो। ठीक है, और फिबोनाची का यूज करना भी मैं इसमें सिखाऊंगा आपको। तो बाकी ओके गाइस, थैंक यू। तो अगली वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, एक अगला पार्ट इसका ले